कुशीनगर गांव में आज एक और मौत हुई थी। इस लाश को सभी गांव वाले शमशान ले जा रहे थे। तभी दीपू नाम का एक गांव वाला बोलता है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। भाइयों जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ, रात होने से पहले हमें इस लाश को जला देना चाहिए। अरे दीपू भाई चले तो जा रहे हैं। अब काका का शरीर ही इतना भारी है तो क्या करें। जितना जल्दी हो सकेगा कोशिश करके देखते हैं। आप बस राम नाम लेते चलो। अरे भैया, मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन तुम तो जानते हो ना, इस शमशान के रास्ते से रात में कोई भी जिंदा नहीं निकला है। मैं बस इसीलिए ही जल्दी जल्दी चलने को कह रहा हूँ। चलो भाइयों, जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रे, जल्दी जल्दी। ये गांव वाले जल्दी जल्दी से शमशान घाट पहुंचते हैं और लाश को जलाकर सभी क्रियाक्रम करते हैं। लेकिन तभी उनको ये सब करने में रात हो जाती है। तभी दीपू देखकर डरने लगता है। मैंने तुम सबको बोला था जल्दी जल्दी करने को, लेकिन तुम लोग नहीं माने। अब देखो, रात हो गई है, अब पता नहीं क्या होगा। आप भी न दीपू भाई, बहुत ही डरपोक हो। अरे क्या होगा, इतने सारे गांव वाले हैं, यहाँ पर किसी की शामत आई है क्या जो इतने गांव वालों से पंगा लेगा। हैं? तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। ऐसा कह के गांव वाले दोबारा से अपने कामों में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद शमशान में अचानक से तेज हवाएं चलने लगती है। ये देख ऋषि नाम का गांव वाला बोलता है, अरे ये एकदम से मौसम कैसे बदल गया, इतनी तेज हवाएं, ये सब क्या हो रहा है। तभी वहाँ एकदम से आवाज आती है, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो किसी को। मैंने कहा था ना जल्दी जल्दी करो, लेकिन तुम सब नहीं माने। अब भुगतो, ये शमशान के शैतान हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं तो चला यहाँ से। ऐसा कह के दीपू वहाँ से भागने लगता है। तभी शमशान की दरवाजे बंद हो जाती हैं और वहाँ लोमड़ियों के रोने की आवाज आने लगती है। अरे दीपू भैया, ये सब क्या हो रहा है, तुम सही कह रहे थे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तो शमशान का दरवाजा भी बंद हो गया है। इतना डरावना है ये सब। दीपू की बात अभी खत्म ही नहीं हुई होती है कि तभी जलती हुई लाश सीटे पे से उठ के हंसने लगती है। गांव वाले ये नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। अरे अरे मर गया रे, कहाँ फंस गया रे। बीवी ने रोका था कि मत जाओ, लेकिन नहीं ऋषि, तुझे तो रिश्तेदारी निपटानी थी। ये सब क्या हो रहा है, ये मुर्दा तो जिंदा हो गया, इसको हम जलाने आए थे, ये तो हमें ही मार डालेगा। तभी वो मुर्दा चिता पे से उतर जाता है और गांव वालों को मार देता है। बड़ा आए थे मुझे जलाने के लिए, सबको मार कर खाऊंगा। मरने के बाद कुछ खाने को नहीं मिला है। राजनगर के शमशान घाट पे चुड़ैलों का राज था। ये चुड़ैले शमशान के आसपास आने वाले लोगों को बेरहमी से मार दिया करती थी। चुड़ैलों की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी, इसलिए वो हर इंसान को दुश्मन समझती थी। इन इंसानों ने मेरी और मेरी छोटी बहन की जान ली थी। अब मैं किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सही कह रही हो चुड़ैल बहन, इन इंसानों ने हम दोनों को बहुत बुरी तरह मारा था। अब हम दोनों मिलकर जो भी शमशान या यहाँ से गुजरेगा उसको तड़पा तड़पा कर मारेंगे। शमशान घाट में हुई लोगों की मौत की खबर गांव वालों को मिलती है। ये सुनकर सभी गांव वाले दुखी हो जाते हैं और सरपंच से जाकर बोलते हैं, सरपंच जी कुछ करिए, उस खूनी शमशान ने फिर से कई गाँव वालों को मार डाला। अब हम क्या। तुम्हारी सब पीड़ा समझता हूँ मैं नमन बेटा, लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं।
शमशान में क्या हो रहा है किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि वहां से कोई भी आज तक जिंदा नहीं आया है। सरपंच की बात सुनकर वहीं पास में खड़ा पप्पू बोलता है। लेकिन सरपंच जी, इस तरह हाथ पर हाथ धर कर बैठने से भी कुछ नहीं होगा। हाँ, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो इस तरह पूरा गांव खाली हो जाएगा एक दिन। हाँ। और बैठक का कोई नतीजा नहीं निकलता। गांव वाले और सरपंची अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन गांव के पास के सरपंच मुर्गे की दुकान पे आते हैं और दुकान के मालिक नीतीश से कहते हैं। अरे मुर्गे वाले भैया, ये मुर्गे का मांस कितने का दिया? अरे सरपंच जी, आप जैसे देवता आदमी से पैसे लेकर मरना है क्या? आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है। तुम मुझे इतनी इज्जत दे रहे हो, उसका शुक्रिया। लेकिन अगर तुम पैसे नहीं लोगे तो मैं तुमसे मांस नहीं खरीदूंगा। बाकी तुम्हारी मर्जी। नहीं नहीं साहब, आप ऐसा मत करो। आपको जो भी ठीक लगे इस गरीब को दे देना। ठीक है, ऐसा है, कल शाम को मेरे घर पर पार्टी है। वहाँ पर 20 किलो मुर्गे का मांस लगेगा। तुम कल शाम को मुर्गे लेकर आ जाना। ऐसे कह के सरपंच जी वहां से चले जाते हैं और नीतीश भी हाँ कह देता है। लेकिन उनके जाने के बाद उन्हें शमशान के बारे में याद आता है। अरे मर गया रे, ये मैंने क्या कर दिया? सरपंच जी को मैंने हाँ क्यों कर दी? उनके गांव के रास्ते में तो वो मनहूस शमशान आता है। अब मैं क्या करूं? नीतीश रात को घर जाता है और अपनी पत्नी से सारी बात बताता है, जिसे सुनकर राधा बोलती है। तुम्हारी सारी आदत जानती हूँ मैं, चापलूसी करने की आदत है तुम्हें। अरे सीधा मना नहीं किया जाता तुमसे, पता है ना वो खूनी कब्रिस्तान। फिर राधा और नीतीश सो जाते हैं और अगले दिन नीतीश अपने साइकिल पे मुर्गे बांधकर सरपंच के घर जाते हैं। लेकिन उनका सारा ध्यान शमशान के तरफ होता है। लेकिन उस दिन नीतीश के किस्मत में शायद कुछ और लिखा था। जैसे ही नीतीश शमशान में पहुंचता है, वहां चुड़ैलें आ जाती है और नीतीश को देखकर हंसने लगती है और बोलती है। क्यों रे मुर्गे वाले, ये मुर्गे लेकर कहाँ जा रहा है? हमारी पार्टी कौन करवाएगा? हाँ, हाँ? चुड़ैल की बात सुनकर नीतीश को विचार आता है और बोलता है। चुड़ैलो, मैं ये मुर्गे तो तुम्हारे लिए ही लाया था। तुम दोनों कितनी पतली हो गई हो इंसानों का मांस खा खा कर। मैंने सोचा कि तुम्हारे मुंह का स्वाद भी चेंज कर दूं। नीतीश की बात सुनकर चुड़ैलें खुश हो जाती है और बोलती है। तेरी बातें सुनकर हमें अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया बात करता है तू। चल अब ये मुर्गे छोड़ यहाँ और निकल जा यहाँ से, नहीं तो तुझे भी खा जाएंगे। आप दोनों मुझ पर गुस्सा हो रही हो और मैं तो तुम्हारी पार्टी करवाना चाह रहा हूँ। चलो मेरे साथ। क्या कच्चा मुर्गा खाओगी? पका हुआ खाना। पार्टी भी है, नाच भी लेना। दीदी चलो ना इसके साथ, कितने दिन हो गए पार्टी किए हुए, मजा आएगा। ऐसा कह के छोटी चुड़ैल अपना रूप बदल लेती है। उसे देखकर बड़ी चुड़ैल भी अपना रूप बदल लेती है और सुंदर औरत बन जाती है। और वो दोनों नीतीश के साथ सरपंच के घर चली जाती है। उसे देखकर सरपंच बोलता है। ये किन बदसूरत औरतों को लेकर घूम रहे हो? सरपंच के मुंह से अपनी बेइज्जती सुनकर चुड़ैलों को गुस्सा आ जाता है और वह अपने रूप में बदल जाती है। सरपंच तेरी इतनी हिम्मत तो हमें बदसूरत कहे। ऐसा कह के चुड़ैल सरपंच को उठा लेती है। तभी वहाँ साधु आते हैं जो सरपंच के कुल पुरोहित होते हैं और बोलते हैं। दुष्ट चुड़ैलों, छोड़ दो सरपंच को। तुम्हारी इतनी हिम्मत! और जैसे ही भभूत उसके ऊपर गिरती है, चुड़ैल मर जाती है और खत्म हो जाती है।